आप सभी को मेरा नमस्ते। इम्पैक्ट एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राइटिंग का जो आपके राइटिंग था उसमें क्या करते हैं अपन, आज प्रेसी राइटिंग की बात करते हैं। प्रेसी राइटिंग होता है क्या बेसिकली, किसकी बात करते हैं आज अपन? प्रेसी राइटिंग। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है आपका, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रेसी राइटिंग कैसे करते हैं अपन, ये आज इसमें क्या करेंगे, इस क्लास में अपन सीखेंगे। तो प्रेसी राइटिंग जैसे अपन ने पैराग्राफ राइटिंग सीखा था, तो पैराग्राफ में क्या होता था, कोई भी मतलब उसके एग्जाम्पल्स, उसके बारे में डिटेल पैराग्राफ में लिखनी होती थी अपन को। लेकिन प्रेसी राइटिंग में ऐसा नहीं है। प्रेसी राइटिंग में क्या होता है, प्रेसी राइटिंग में मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म कि मेन मेन चीजें अपन को पता चल जाए कि किस बारे में ये बोल रहा है। जैसे अपने पास मान लो कोई 90 वर्ड्स का क्या है, पैराग्राफ है। 90 वर्ड्स का पैराग्राफ है। तो प्रेसी के लिए अपन जब इसका प्रेसी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका प्रेसी जैसे मान लो 30 वर्ड्स का हो गया, या 25 to 30 वर्ड्स। लेकिन इन 30 वर्ड्स में ऐसी चीजें आ जाए कि अपन को क्या है, इजीली समझ में आ जाए कि पैराग्राफ किस बारे में बोलना चाह रहा है, टॉपिक किस बारे में है, क्या क्या चीजें हैं उसमें, सब चीजें अपन को समझ में आ जाए। तो ये होता है प्रेसी राइटिंग, मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए पैराग्राफ। पैराग्राफ की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, प्रेसी राइटिंग। जैसे व्हाट इज प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग होता क्या है, मैंने बताया प्रेसी राइटिंग होता है जो किसी भी टॉपिक के बारे में अपन को शॉर्ट में लिखना, वही क्या होता है, प्रेसी राइटिंग। तो जैसे प्रेसी राइटिंग इज ए समरी। अब समरी क्या है, समरी मतलब उसके बारे में, समरी जो भी उसकी समरी है उसके बारे में अपन को 2-4 लाइन में क्या हो जाए, पता चल जाए कि किस बारे में पैसेज बोलना चाह रहा है। तो वो क्या होता है, समरी। इट इज एन एक्सरसाइज ऑफ कॉम्प्रेंशन। कॉम्प्रेंशन मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म, उसको जैसे कॉम्प्रेंशन मतलब सिकुड़ना होता है, तो वैसे क्या कर दे अपन, जो पैराग्राफ है बड़ा सा अपने पास, उसको क्या कर दे, शॉर्ट करके लिख दे। तो वही क्या होता है अपने पास, प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग इज ए जिस्ट ऑफ एनी पैसेज। पैसेज का क्या है, पैसेज की समरी। मेनली तुम मोटा मोटा याद रखो कि पैसेज की समरी होती है, वो ही प्रेसी राइटिंग होती है। इन एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल, जितने पॉसिबल वर्ड्स हैं, कम से कम पॉसिबल वर्ड्स, कम से कम शब्दों में लिखना है। कम से कम शब्दों में किसी पैसेज को लिखना, मतलब कम से कम किसी पैसेज को, कम से कम शब्दों में किसी पैसेज को लिखना, वही क्या होता है, प्रेसी राइटिंग। अब इसमें एक चीज तुम लोगों को ध्यान क्या रखनी है, जैसे तुम्हें एग्जाम में क्या मिलेगा, कोई पैसेज मिलेगा। अपन को एग्जाम में कोई पैसेज पैसेज मिलता है, कोई भी पैसेज मिलेगा, टॉपिक कुछ भी हो सकता है। तो उसको क्या करना है, आपको अच्छे से रीड करना है पहले। उसको क्या करना है, रीड। रीड एक बार से नहीं होगा, 2-3 बार आप क्या कर लो, उसको रीड कर लो। 2-3 बार रीड कर लोगे तो आपको उसका टाइटल क्या है, किस बारे में वो बोलना चाह रहा है, तो ये सब चीजें आपको क्या है, पता चल जाएगी। और ये पता चलने के बाद अपन को क्या है, जैसे 120 वर्ड्स का कोई पैराग्राफ गिवन है, या तो तुम्हें प्रेसी राइटिंग के लिए गिवन होगा कि इतने वर्ड्स में लिखना है, या अपन को क्या करना है, कम से कम जितने हो पाए पॉसिबल उतने अपन कम से कम लिखेंगे। तो उसको क्या करना है, जैसे मेनली नॉर्मली 1/3 लिखते हैं अपन। 1/3, 1/3 मतलब जितने वर्ड्स है उसका 1/3 अपन प्रेसी राइटिंग में लिखते हैं। जैसे 120 वर्ड्स का है तो अपन को कितना लिखना है, 40 वर्ड्स में, 40 वर्ड्स में प्रेसी राइटिंग लिखनी है। 40 वर्ड 40 वर्ड्स में। तो अपन को क्या करना है, कम से कम जितने पॉसिबल हो उतने कम से कम लिखने हैं। ये होता है अपने पास प्रेसी राइटिंग। जैसे अब अच्छी प्रेसी राइटिंग के लिए क्या होती है, जैसे क्वालिटीज ऑफ ए गुड प्रेसी। अब अच्छी प्रेसी लिखने के लिए मतलब अट्रैक्टिव बने अपना, और एग्जामिनर पूरे मार्क्स दे, उसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। व्हाट आर द पैरामीटर्स टू जज प्रेसी राइटिंग, क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए प्रेसी राइटिंग के लिए, क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, मतलब क्या क्या उसमें
अच्छे प्रेसी राइटिंग की क्या क्वालिटीज होती है, वो सब अपन देखते हैं। द फॉलोइंग आर सम एट्रीब्यूट्स दैट डिस्क्राइब ए गुड प्रेसी, मतलब अच्छा प्रेसी के लिए ये सब चीजें होनी चाहिए। एक तो एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, और प्रेसी, प्रेसी मतलब तो छोटा होना चाहिए, छोटा और एक्यूरेट, छोटा और विदाउट एरर, विदाउट एनी एरर। मतलब एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी का अपन को क्या लिखना है, ध्यान रखना है, एक्यूरेसी का क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर एंड कोहेरेंट, सुव्यवस्थित होना चाहिए और क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए, साफ 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 अक्षरों में लिखा होना चाहिए और सुव्यवस्थित तरीके से लिखा होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई सी लाइन अपन अपने मन से क्या कर रहे हैं, ऊपर की लाइन नीचे कर रहे हैं, नीचे की लाइन ऊपर कर रहे हैं। कई होते हैं जैसे क्या है, पैसेज पढ़ लेते हैं, पैसेज पढ़ लेते हैं, अब वो सोचते हैं कि अपन को यही लाइंस लिखनी है, लेकिन क्या करते हैं ऊपर नीचे कर देते हैं। तो वो आपको नहीं करना है, ऊपर नीचे नहीं करना है, लाइंस वैसे ही सुव्यवस्थित तरीके से जैसे उसमें पैसेज में गिवन है उसी मैनर में, उसी ऑर्डर में लिखना है। ऑर्डर का क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है, मतलब उसी ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर में है वो गिवन है, लेकिन उसमें क्या करना है, मेन मेन लाइन ही लिखनी है अपन को। छोटा फॉर्म करना है तो मेन मेन लाइन ही लिखनी है। वेल कनेक्टेड जो लाइन है, जैसे फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट अपन ने फर्स्ट सेंटेंस लिखा, फर्स्ट सेंटेंस किसी भी टॉपिक पे है तो फर्स्ट सेंटेंस लिखा। अब उससे क्या हो, जो सेकंड सेंटेंस लिखे, सेकंड सेंटेंस वो क्या होनी चाहिए, दोनों आपस में वेल कनेक्टेड होनी चाहिए। मतलब अपन को लगना चाहिए कि ये अपन प्रेसी राइटिंग जैसे कोई भी सेंटेंस है तो वो रिलेट करनी चाहिए आपस में। ऐसे नहीं इसके बारे में क्या अपन बात कर रहे हैं, इसके बारे में जयपुर की, दूसरे में बात कर रहे हैं अपन दिल्ली की, ऐसे नहीं होना चाहिए। अपन को क्या करना है, अपन को वेल कनेक्टेड ऑर्डर में लिखना है, मतलब दोनों आपस में क्या करनी चाहिए, कनेक्ट करनी चाहिए। तो ये क्या होता है, वेल कनेक्टेड, एक्यूरेट होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, क्लियर साफ और कोहेरेंट सुव्यवस्थित तरीके से। ऑर्डर का ध्यान रखना चाहिए, सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित। वेल कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड, ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब तुम्हें अपने मन से कोई लाइन नहीं लिखनी, उसमें मन से कोई लाइन नहीं लिखनी, जो पैसेज में गिवन है उससे जो तुम समझ पाते हो उसको ही क्या करना है, छोटा करके लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना। ओरिजिनल, अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं लिखना। आपको क्या करना है, जो पैसेज में गिवन है वही चीजें लिखनी है उसमें। और सूटेबल टाइटल, ये मेन, ये चीज ध्यान रखना। अपन पैसेज जैसे पढ़ेंगे, अपन पैसेज पढ़ेंगे तो अपन को क्या करना है, उसका टाइटल, जैसे पैराग्राफ राइटिंग में था तो पैराग्राफ में फर्स्ट अपन क्या देखते थे, टाइटल ही देखते थे, और टाइटल पहली एक दो लाइन में डिसाइड हो जाता था कि इसका टाइटल क्या होगा। तो ये जो प्रेसी राइटिंग में अपन को सूटेबल टाइटल, उसका टाइटल क्या है, टाइटल लिखना होता है प्रेसी राइटिंग में, उसका टाइटल। तो टाइटल अपन को क्या करना है, पहले टाइटल लिखना है, उसके बाद प्रेसी में मतलब कुछ वर्ड्स में लिखनी है, वर्ड्स मतलब जितने कम से कम पॉसिबल वर्ड्स हो वही अपन को लिखने हैं, और जो पैराग्राफ में होंगे वही लिखने हैं, अपने मन से कुछ नहीं लिखना। तो उसके बाद जैसे ये पैराग्राफ है अपने पास, ये पैराग्राफ अपन इसको मैं आपको इसका मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, अपन मेनली देखते हैं कि कैसे करना है आपको। जैसे ये पैराग्राफ आपको ऐसा एग्जाम में गिवन होगा, जैसे द बेसिक कोर ऑफ इवोल्यूशन, तो ये मतलब क्या है, जैसे द बेसिक कोर ऑफ इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन की कोर, इवोल्यूशन यानी विकास, विकास मतलब डेवलपमेंट जो चीजें होती है वो वाला। तो ये क्या है, इवोल्यूशन,
ये आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, द बेसिक कोर ऑफ इवोल्यूशन। तो ये क्या है, जैसे विकास के बारे में अब आगे पूरा पढ़ते हैं, डेवलपमेंट के बारे में है तो आगे और पढ़ते हैं, तो अपन को क्योंकि इतने से एक तो पता लग गया कि किसी भी चीज के विकास के लिए विकास के बारे में कहा गया है, डेवलपमेंट के बारे में कहा गया है। तो जैसे सर्वाइल एंड रिप्रोडक्शन हैज बीन प्रोन अवर एंड अवर थ्रो अवर various behavior patterns. Let's retrograde and explore what are some exciting concepts that have been performed by humans and how did it occurs। तो ये मतलब क्या है, जो ह्यूमन के द्वारा चीजें की जाती है, ह्यूमन के द्वारा जो भी विकास डेवलपमेंट जो किए जाते हैं उसके बारे में क्या है, ये पैसेज बता रहा है अपन को। तो अब जैसे ये इसमें कितने पैराग्राफ है, 1 2 3, और प्रेसी राइटिंग में क्या होगा, प्रेसी राइटिंग में एक ही पैराग्राफ होगा। तो जैसे इसमें 3 पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ है, तो इसमें से अपन को क्या करना है, जैसे इतने वर्ड्स है तो अपन को 2 या 3 लाइन 2 या 3 लाइन 2 या 3 लाइन में अपन को क्या करना है, इस पैसेज के बारे में लिख देना है और ये बता देना है कि पैसेज किसके बारे में है, क्या सब चीजें हैं, ये बताना है। तो इसको आप रीड कर लेना अच्छे से, पैसेज को एक बार नहीं 2-3 बार रीड करना, इसको 2-3 बार रीड करने के बाद इसका क्या आपको मीनिंग समझना है पैसेज का। पैसेज का मीनिंग समझने के बाद अपन को क्या करना है, इसमें से मेन लाइनें निकालनी है। लेकिन अपन को प्रेसी राइटिंग में वही लाइन्स लिखनी है जो इसमें ऑलरेडी गिवन है, वही मेन लाइन्स लिखनी है, अपने मन से कुछ नहीं लिखना, अपने मन से कुछ नहीं लिखना, जो मेन लाइन है वो अपन लिख देंगे। तो जैसे अपन क्या, इसका टाइटल क्या हो जाएगा, ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इमोशंस, ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इमोशंस। तो ये इसका टाइटल हो गया। अब टाइटल अपन जैसे 1-2 लाइन पढ़ेंगे उनमें अपन को टाइटल पता चल जाएगा, उनमें क्या चल जाएगा, टाइटल पता चल जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे अपन, वैसे क्या करेंगे, 2-3 लाइन में अपन इसका लिखेंगे, वो जो पैसेज था उसको 2-3 लाइन में लिखेंगे। तो जैसे द इमोशंस दैट, इसका क्या मतलब है, मानव विकास एंड भावनाएं, मानव विकास एंड भावनाएं, मानव विकास और भावनाएं। तो ये इसका टाइटल हो गया, द इमोशंस दैट ह्यूमंस एक्सप्रेस। इसमें क्या है, इमोशन भावनाएं जो क्या करता है, जो कि ह्यूमन मानव एक्सप्रेस करते हैं एंड रिएक्ट करते हैं टू स्टिमुली इन द एनवायरमेंट हैव एन इवोल्यूशनरी बेसिस। इमोशंस आर एज्यूम्ड टू बी ए रिजल्ट ऑफ रिपीटेड एनकाउंटर्स। अब इनमें जैसे अपन ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, अब जैसे देखो इवोल्यूशन, अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन क्या क्या है, इमोशंस लाइक फियर, लव, फीजिंग, एंगर एंड डिस्गस्ट। अब जैसे ये पैसेज है अपने पास, इसमें इतना सारा लिख रखी है चीजें, लेकिन मेनली मोटा मोटा क्या है इसका मतलब, मोटा मोटा इसका मतलब है कि जैसे भावनाओं से रिलेटेड, जो भावनाओं में कौन कौन सी चीजें आ गई, एंगर, फीलिंग्स, हैप्पी, ये सब, लव, ये सब चीजें आ गई। तो ये अपन ने क्या करा, इसमें प्रेसी राइटिंग में बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया। तो यही क्या होता है, प्रेसी राइटिंग होता है। प्रेसी राइटिंग में अपन को मेनली ध्यान क्या क्या चीजें रखनी है, सबसे पहले तो ध्यान रखना है अपन को पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, रीडिंग सबसे पहले क्या करना है, रीडिंग पैसेज की अच्छे से करनी है। फिर उसका टाइटल, उसके बाद क्या करना है, उसका टाइटल क्या होगा, फिर उसके बारे में मतलब क्या क्या बोल रहा है वो, उसका मीनिंग समझना है। उसके बाद अपन को ये तो है, ये हो गई अपनी पैसेज की बात। अब प्रेसी में क्या करेंगे, प्रेसी में क्या क्या करेंगे अपन,
प्रेसी में सबसे पहले टाइटल लिखेंगे, सबसे पहले टाइटल लिखेंगे। उसके बाद अपन उसमें से क्या करेंगे, इसका मीनिंग समझा अपन ने पैसेज का। उसके बाद वो किस बारे में बोल रहा है वो चीजें, मेन मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स अपन लिखेंगे। तो ये बिल्कुल छोटा टॉपिक है आपका और बिल्कुल इजी भी है, इजी भी है, क्योंकि आपको सारी चीजें सारी चीजें गिवन होगी, बस आपको क्या करना है, शॉर्ट करके लिखना है। आपको एक चीज ध्यान रखना है, ऊपर नीचे नहीं करना। जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6, जैसे ये मैंने ओनली एग्जांपल लिया है। जैसे 6 लाइन है किसी पैराग्राफ में, 6 लाइन है किसी पैसेज में, 6 लाइन है, तो उसमें क्या करना है, जैसे अपन ले रहे हैं एक तो पहली, एक पहली ले रहे हैं, एक सॉरी एक तीसरी और एक पांचवी, ये ले रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, इसमें ऐसे ही लिखना है अपन को, 1 1 1 के बाद 3 एंड 3 के बाद 5, ऐसे ही अपन को क्या करना है, लिखना है। अपन को ऐसे नहीं लिखना 1 1 के बाद 5 लिख दिया, 5 के बाद 3 लिख दिया, ये गलत है, ये गलत है, ये वाला सही है, ऐसे लिखना है। और एक चीज ध्यान रखना है, जैसे अपन ने पहली लाइन उठा ली, पहली लाइन उठा ली, उसके बाद ऐसी लाइन उठानी है जो इससे कनेक्ट कर पाए, इससे कनेक्ट कर पाए, इससे कनेक्ट कर पाए, ऐसी लाइन पैसेज से उठानी है। तो ऐसे अपन प्रेसी राइटिंग करेंगे, ये बिल्कुल छोटा टॉपिक है आपका। तो ऐसे आप एक दो प्रैक्टिस कर लेना, किसी भी कोई भी पैसेज उठाना, पैसेज किसी बुक में से, न्यूज़पेपर में से, किसी में से भी पैसेज उठाना और उसकी प्रेसी राइटिंग करने की ट्राई करना। थैंक यू।